अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। बंजर हिल्स के मुख्तलिफ इलाकों में खासतौर के जहरा नगर में केटीआर का रोड शो था। कल रात में इस रोड शो में हिस्सा लिया केटीआर के साथ खैरताबाद के एमएलए डी नागेंद्र और सिकंदराबाद से टीआरएस के उम्मीदवार तलासनी साई किरण यादव के अलावा दिग्गर लोग मौजूद थे। नागेंद्र ने कहा कि 16 के 16 सीट टीआरएस को आ रहे हैं और तलासनी श्रीनिवास यादव को भारी अक्सर से कामयाब करके के चंद्रशेखर राव के हाथ मजबूत करें ताकि ये अवाम की और अच्छी खिदमत कर सके। इनके अलावा जावेद हाशमी माइनॉरिटी लीडर और मोहसिन के साथ दिग्गर भी मौजूद थे। शेख शफी के साथ में शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। వెంకటేశ్వర కాలనీ నుండి వచ్చిన ప్రతాప్ నగర్ కాలనీ నుండి వచ్చినటువంటి కార్యకర్తలకు, మా అక్క చెల్లెలకు, అన్నదమ్ములకు తెలంగాణ తరఫున, తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి తరఫున పలకడానికి మా అక్క చెల్లెలు, అన్నదమ్ములందరూ కూడా ఎంతో ఉత్సాహంగా ఎదురు చూస్తా ఉన్నారు. మేళ తాళాలతో, బాజా భజంత్రీలతో బ్రహ్మాండమైన ఊరేగి పలకడానికి వచ్చిన మా అక్క తగుదు ముంగడికి నడవాలి. కేటీ రామారావు గారు ముంగడి మా आवाम के अंदर अपना मुकाम बनाकर आज ही नहीं बल्कि जब से वर्किंग प्रेसिडेंट बने पूरी तेलंगाना में अंदर जो है दौरा करते हुए 16 के सीट जिताने के वास्ते जिस तरीके के साथ हमारे अर्दिल अजीज नौजवानों के दिलों के तालियों के साथ स्वागत करिए। इसी तरह हमारे अर्दिल अजीज दोस्त मिनिस्टर मेरे भाई श्रीनिवास यादव साहब को भी दिल की गहराई से उनका इस्तकबाल कीजिए तालियों के। हम सबके बच्चा, हमारे भाई, मेरे भाई के लाडले बेटे साई किरण यादव की भी तालियां से स्वागत करिए। और लोकल कारपोरेटर कविता रेड्डी, गढ़वाल विजयलक्ष्मी, एक्स कारपोरेटर भारती नायक और विजय रेड्डी, डिप्टी मेयर साहब राममोहन जी आए और सभी भाइयों को दिल्ली लोग देश की नेता कैसा हो, देश की नेता कैसा हो, नौजवान के लीडर कैसा हो, नौजवानों के लीडर कैसा हो। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए साई किरण यादव को बात करेंगे। काफी देर से 5 बजे से मेरे माँ बहन लोग जितने भी आए, फिर एक बार आप सबको मैं केसीआर गारी नायकत्वम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चीज कहना चाहता हूँ। 60 साल से 2 ही पार्टी राज चला रहे हैं, एक गरीबी हटाने वाला और एक 15 लाख देने वाला। हमारा सीएम साहब बताए तुम दोनों को हटाओ और टीआरएस को जिताओ। ऐसा करते हुए आप सब बड़ी रकम से माशाअल्लाह करके 11 तारीख को कार निशान को वोट देना और भारी मेजॉरिटी जीता है। तो ये बार 15 अगस्त जय तेलंगाना अंतने नम दमन तिंते आवाज उठाओ, बोलो जय तेलंगाना। कारू गुर्तु के केसीआर गारी नायकत्वम जय तेलंगाना। चलो मैं जिस काम के लिए आया वो तो खत्म हो गया, निकलूं क्या? పనైపోయింది వచ్చింది। చాలా సేపటి నుంచి చాలా ఓపికగా 3 గంటల నుంచి ఎదురు చూస్తున్న మా అన్నలకు, తమ్ముళ్లకు, అక్కలకు, చెల్లెళ్లకు, మా ఎంఐఎం పార్టీ మిత్రులకు, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంచుకుంటున్న స్థానిక శాసనసభ్యులు, పెద్దలు, గౌరవనీయులు దానం నాగేందర్ గారు, గౌరవనీయులు పెద్దలు, రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు, వేదిక కింద ఉండి తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా। నేను కూడా मैं भी यहीं का वोटर हूँ, मेरा भी यहीं पे वोट है, बगल में मेरा नगर स्कूल में मेरा भी यहीं पे वोट है। मैं भी आपका साथी हूँ इस कॉलोनी में। केसीआर साहब का घर भी, केसीआर साहब का मकान भी यहीं पे है। भाई मेरे रुक जाए यार थोड़ी देर, बाद में चिल्ला लेंगे, रुक जाए थोड़ी देर 5 मिनट। भाइयों बहनों में तमाम आप लोग यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे आए, हमारा आपने इस्तकबाल किया।
मैं शुक्रगुजार हूं आप सभी को। मैं पहली बात तो मुबारकबाद देना चाहता हूं कि 3 महीने पहले आपने दानव नागेंद्र साहब को बहुत ही अच्छे जिता लिया। केसीआर साहब का बात रखा और केसीआर साहब को फिर से दोबारा आपने सीएम बना लिया तेलंगाना का। గుద్దుడు గుద్దిన సిగ్గు లేకుండా వచ్చి మళ్ళీ అవే మాటలు చెప్తాం। में आपने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताया तो सिर्फ और सिर्फ एक शख्स राहुल गांधी को फायदा मिलेगा। अगर आपने इस इलेक्शन में बीजेपी के कैंडिडेट को जिताया तो सिर्फ और सिर्फ एक शख्स नरेंद्र मोदी साहब को फायदा। टीआरएस के कैंडिडेट तलसानी साई किरण यादव को जिताएंगे तो पूरा तेलंगाना रियासत को फायदा पहुंचेगा। ये बात आप ध्यान में रखिए। मैं फिर से कहना चाहता हूं राहुल गांधी गार की मात्रमे लाभम అవుతుంది कांग्रेस एमपी के। खास दिल्ली में क्या रवैया चल रहा है, किसकी मनमानी आज चलती है, एक बात आप सोचिए। आज दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ एक ही कहावत है, जिसका लाठी उसका भैंस। ఎవరి కర్ర ఉంటే వాళ్ళే బర్రన్ మలుపుకొని పోతున్న పరిస్థితి ఢిల్లీలో ఉన్నది। आप एक बार सोचिए, अगर ममता बनर्जी देश के रेलवे मंत्री बनती है तो सारे रेलगाड़ी सारे मालगाड़ी बंगाल चले जाते हैं। लालू प्रसाद यादव साहब अगर रेलवे मंत्री बने तो सारे के सारे रेलगाड़ी और मालगाड़ी बिहार चले जाते हैं। पीयूष गोयल साहब अगर रेल मंत्री बनते हैं तो सारे रेलगाड़ी और रेलवे लाइन महाराष्ट्र को जाते हैं। और नरेंद्र मोदी साहब वजीर आजम जब से बने एक बुलेट ट्रेन का उन्होंने आगाज किया। कहां चला बुलेट ट्रेन, कहां निकल गया, दिल्ली से गया गुजरात, हैदराबाद की तरफ मुंह मोड़ के भी नहीं देखा। इसलिए भाइयों बहनों मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं, कल अगर दिल्ली में हमारी आवाज नहीं होगी, कल अगर दिल्ली में आवाज उठा के पूछने वाला नहीं होगा तो जरूर फिर से नाइंसाफी होगी तेलंगाना के साथ। जिस तरह 70 सालों में 2 पार्टियों ने, कांग्रेस और बीजेपी ने इस देश के आम शहरी के साथ नाइंसाफी किया, वही नाइंसाफी फिर से चलेगी। మళ్ళీ ఒక్కసారి మీ అందరికి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, నానియా దాदी आएंगे, दादी 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 40 साल पहले राहुल गांधी की परदादी, अरे सही बात बोली, परदादी दादी आके बोली गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी जी आके बोली गरीबी हटाओ। फिर 40 साल बाद आज पोतरा आके बोलता है गरीबी हटाओ। तो बीच में कौन थे फिर 40 साल? मध्यलंत वाले नलपय वोट दीजिए, अगर फिर जिताएंगे तो और अच्छी तरह से काम करूंगा बोल के बोलना चाहिए। 15 दिन पहले नरेंद्र मोदी साहब आए हैदराबाद। नरेंद्र मोदी गारू వచ్చినారు మొన్న ఈ మధ్యనే హైదరాబాద్। ఏమంటాడు ఆయన? కేసీఆర్ గారు జ్యోతిష్యులను నమ్ముతాడు, కేసీఆర్ గారు యాగాలు చేస్తాడు, కేసీఆర్ గారు దేవుణ్ణి నమ్ముతాడు। మేము అందుకే కేసీఆర్ గారు ఒక మాట అన్నారు మొన్ననే, साहब कह रहे थे, वादा कर रहे थे, मिला किसी को? नहीं, मुल्क में किसी को नहीं मिला। जुमले पे जुमले, जुमले पे जुमले, जुमलेबाजी, इसके अलावा कुछ नहीं। मोदी साहब 5 साल पहले कह रहे थे मैं चाय वाला हूं, 5 साल पहले बोले चाय पे चर्चा करो, मैं चाय वाला हूं। अभी कहते हैं मैं चौकीदार हूं। 5 साल में मोदी साहब को प्रमोशन मिल गया, उनका वेश बदल गया, देश नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। इसलिए भाइयों मैं बस एक ही बात कहता हूं, मोदी साहब बार बार कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे। भाइयों मैं तो कहता हूं अच्छे दिन तब आएंगे जब मोदी साहब घर जाएंगे, गुजरात जाएंगे, तब जरूर आएंगे। क्योंकि आज मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, कोई एक शख्स कहता है प्रधानमंत्री वजीर आजम यहाँ के, मैं चौकीदार हूं, और एक और शख्स है राहुल गांधी जो अपने आप को इस देश का ठेकेदार मानते हैं, क्योंकि उनकी दादी ने, परदादा ने, बाबा ने, अम्मी ने, हर किसी ने चलाया मुल्क को, उनको लगता है उनका ठेका है इस देश पे। मैं इसलिए आप तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, आज इस मुल्क के, इस तेलंगाना रियासत के आम शहरी को क्या चाहिए? एक चौकीदार या एक ठेकेदार? भाइयों मैं तो कहता हूं कोई चौकीदार नहीं, कोई ठेकेदार नहीं। अगर इस मुल्क को कोई चाहिए आज तो एक जिम्मेदार, एक असरदार, एक वफादार, एक ईमानदार
एक दमदार लीडर अगर एक लफ्ज में कहो तो एक केसीआर जैसे लीडर की जरूरत है। मैं भाइयों आपसे पूछना चाहता हूं यहां पे किस तरह केसीआर साहब ने पिछले 5 सालों में आपका खिदमत किया, आप ही के आंखों के सामने है। कभी भी हमने बस एक ही बात सोचा, गरीब जो भी हो, चाहे कोई भी जात का हो, कोई भी मजहब का हो, गरीबी होता है। इसीलिए गरीब हिंदू बच्ची को अगर कल्याण लक्ष्मी के जरिए 1 लाख रुपया दिया गया तो गरीब मुसलमान बच्ची को भी शादी मुबारक के जरिए 1 लाख रुपया दिया गया। अगर गरीब मुसलमान को रमजान के वक्त तोहफा मिला केसीआर साहब के हुकूमत की तरफ से, तो गरीब हिंदू को दशहरा के वक्त और गरीब ईसाई को क्रिसमस के वक्त तोहफा दिया गया। इसके अलावा केसीआर साहब एक बात जानते हैं, 2004 से 2014 तक कुल मिला के 10 सालों में कांग्रेस की हुकूमत जब पर सिर्फ और सिर्फ 4 सालों में 2014 से लेकर 18 तक केसीआर साहब का हुकूमत ने 6,700 करोड़ रुपया माइनॉरिटी वेलफेयर बजट दिया 4 सालों में। मैं एक और बात भी आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2019 और 20 साल के लिए 2000 करोड़ का बजट माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए दिया गया। सबसे अहम बात भाइयों, केसीआर साहब ये मानते हैं कि आपके बच्चे, हमारे बच्चे, तेलंगाना की जो फ्यूचर है, अगर वो हमसे भी खुश रहे तब ये तेलंगाना का ख्वाब जो है, तेलंगाना बनाने का जो एक बीसी और माइनॉरिटी बच्चों के लिए, जिसमें आज 2,70,000 बच्चे पढ़ते हैं, एक बच्चे पे 1 लाख रुपया खर्च होता है। हर वो चीज जो उनको चाहिए दिया जाता है, उनकी काबिलियत बढ़ाने की हर कोशिश की जाती है। यही बात लाके फिर इलेक्शन के दरमियान हमारे आंखों के सामने रखते हैं, गुमराह करते हैं, जज्बाती बना देते हैं, 4 वोट लेके फिर गद्दी पे बैठ जाते हैं। भाइयों, इसलिए आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूं, सोच के वोट दीजिए, जज्बाती ना बनो। किसी भी हाल में, किसी भी हाल में कोई भी शख्स, कोई भी जमात कुछ भी बोले, सोचिए। हमारे नागेंद्र साहब याद दिला रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं आज कि केसीआर साहब क्या कर लोगे 16 सीट लेके। मैं कहता हूं उनसे, केसीआर ऐसे दमदार लीडर हैं जिन्होंने 2 एमपीज के साथ तेलंगाना रियासत बनवाया, तो उनको 16 सीट जब मिलेंगे उनको मालूम है क्या करना चाहिए। और केसीआर ऐसे लीडर है, जैसे मैं कह रहा था, कभी मखदूम मोइनुद्दीन ने कहा था, अलग अलग करके नहीं देखते वो सोसाइटी को, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो सारे जमाने को साथ लेके चलो। ऐसे लीडर चाहिए, आज मुल्क को ऐसे लीडर चाहिए जो हर किसी को साथ ले चलने में विश्वास रखते हैं। इसलिए भाइयों, मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं, आज अच्छे प्रोग्राम अपने यहां हो रहे हैं। आज तेलंगाना एक मिसाल बन गया हूं। आप सभी लोगों से एक ही बात कहता हूं, 5 साल की जो हुकूमत आपने चुना 2 महीने पहले, हमारी जिम्मेदारी है हर आपका मसाइल, छोटे जितने भी आपके मसाइल है, इनका हल निकालना हमारी जिम्मेदारी है। पूरी तरह से यहाँ पे आपने दानम नागेंद्र अन्ना को जिताया, उनकी जिम्मेदारी है। और हमारे भाई असद भाई वहां पे हैदराबाद जीतेंगे और यहाँ पे 16 सीट हम जीतेंगे। इन 17 सीटों के साथ कल तेलंगाना की आवाम डिसाइड करेगी कौन लाल किला पे झंडा लहराएगा। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं, 11 तारीख के दिन हमारे छोटे भाई साई किरण यादव, नौजवान भाई, आज 32 साल की उम्र है इनकी, नौजवान है और कहते हैं कि आपकी खिदमत यहां गली में करेंगे और तेलंगाना रियासत के लिए जितने भी पैसे चाहिए, जो भी हक हमारे हैं, उसके लिए दिल्ली में भी जिद्दोजहद करेंगे, लड़ेंगे, वहां पे भिड़ जाएंगे किसी के साथ भी। इसलिए मैं अब तमाम भाइयों से, बहनों से गुजारिश करता हूं, 11 तारीख नाड़ केसीआर साहब जिस दिन टीआरएस पार्टी का उन्होंने आगाज किया 2001 में, बहुत लोग बहुत कुछ कह रहे थे कि ये पार्टी कितने दिन टिकेंगी, इनसे क्या होता क्या नहीं होता। तो अन्ना याद दिला रहे हैं मेरे को एक कहावत, वही कहते हैं ना, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करेगी, वो शमा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। तो मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं, टीआरएस ऐसी पार्टी है, टीआरएस बड़ी तादाद में निकलिए बाहर और भाई को वोट दीजिए, हमारे साई किरण को बहुत बड़ी तादाद से जिताइए। जैसे आपने नागेंद्र अन्ना को जिताया, वैसे ही आप
साई को भी जिता लीजिए, आपका एमपी बना लीजिए और बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जहीरानगर से आप कार के निशान पे वोट देके भाई को जिता लीजिए। जो लोग भी संभल के कार गुर्तु कोटे सुलंदर दम्मन तक देना, जहीरानगर लो आवाज सुनाई देना सीएम साहब को, जय तेलंगाना। కారు గుర్తుకే కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం, తలసాని సాయి కిరణ్ యాదవ్ గారి కారు గుర్తుకే జై తెలంగాణ। एक मिनट शहर हैदराबाद का एक मायानाज नाम गुज़िश्ता 10 सालों से अवाम की खिदमत के लिए मशहूर सुप्रीम एड ट्रैवल सर्विसेज लंदन, अमेरिका होके गल्फ, वीजा, टिकट और उम्रे की बेहतरीन सहूलियात 5 स्टार हो या इकोनॉमी, एक मर्तबा खिदमत का मौका दे सुप्रीम एड ट्रैवल सर्विसेज। रब्त पैदा करें 8885566786 अकब हज हाउस नामपल्ली।